मेरे बच्चों, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। सच्चे मन से और अच्छे भाव से की गई प्रार्थना, जिस मन में विकार ना हो और मेरे लिए प्यार भरा हो, जब वो प्रार्थना की जाए तो मुझ तक जरूर पहुंचती है। और जानते हो, प्रार्थना की गति कितनी तेज होती है। तुम्हारे हृदय में अभी बात आती है और शब्दों में आने से पहले ही मुझे पता चल जाता है। तुम अपनी प्रार्थना में भगवान से हर वक्त अपने दुखों की बात मत किया करो। तुम सोचो, कोई इंसान अगर बार बार तुमसे दुखों की बात करे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसे मुझे भी नहीं अच्छा लगता। तुम भगवान से जब प्रार्थना करते हो ना, तो अपने लिए जीवन की चुनौतियों व कष्टों का सामना करने के लिए शक्ति, बुद्धि, प्यार व स्नेह का वरदान मांगा करो। जब तुम ये वरदान मांगोगे ना, तो जो तुम्हारे जिंदगी के अनुभव है ना, उनको तुम पूरी शालीनता, विनोदशीलता व सकारात्मक समर्पण के साथ जी पाओगे। जब तुम ये खूबियाँ मांगते हो तो भगवान को इन्हें तुम्हें देना ही होगा। इसके अलावा कुछ ना मांगो, क्योंकि हो सकता है कि जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे भाग्य में ही ना हो। उदाहरण के लिए हो सकता है कि कुछ अनुभवों से गुजरना आपके भाग्य में लिखा हो। मैं तुम्हें उदाहरण द्वारा समझाता हूँ कि किसी कार्मिक कारण आपको कुछ साल रोग सहना हो सकता है कि 35 से 42 साल के बीच में आपको बुरी सेहत से जूझना हो। कुदरत व भगवान चाहते हैं कि आप इस अवस्था से सबक लेंगे और आगे निकल जाएंगे। अब अगर आप उनसे अपनी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छी दवाएं लेते हैं, जाने माने सियाने डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं, आदर्श जीवन शैली व आहार अपनाते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं लौटती, तो जान लें, चाहे जो भी हो जाए, आपको इन पलों का सामना करना ही होगा। इसलिए केवल अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करना ही काफ़ी नहीं होगा। अगर आप पूरी ताकत, बुद्धिमत्ता, प्रेम व करुणा के साथ प्रार्थना करते हैं, तो आप बड़े ही आराम से रोग से मुक्ति पा लेंगे और उसे भगवान की मर्जी जानकर स्वीकारेंगे। आप बीमार तो होंगे, पर ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। आप अपने अनुभवों से सीखते हुए एक ऐसे दयालु इंसान के रूप में सामने आएंगे जो रोगियों व दुखियारों के दर्द को समझेगा। आप उनकी मदद भी करने लगेंगे। इस तरह इस अनुभव का अच्छे काम और आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए प्रयोग हो सकेगा। आप एक ऐसे नकारात्मक व गुस्सैल इंसान नहीं बनेंगे जो ईश्वर व अच्छी सेहत रखने वालों से जलन रखता हो। ये सब इसलिए संभव होगा कि आपने ईश्वर से बिल्कुल सही वस्तुओं के लिए प्रार्थना की है। यदि तुम सही चीज़ मांगोगे तो भगवान उसे देने के लिए विवश होगा। ईश्वर तुम्हें जो जीवन की चुनौती और कष्ट है ना, उनका सामना करने के लिए तुम्हें शक्ति, बुद्धि, प्यार व स्नेह देगा। और जब तुम्हें ये मिल जाएंगे तो तुम्हारे जिंदगी जितनी भी परेशानी है ना, वो आसानी से हल हो जाएगी। तो मेरे बच्चों, ईश्वर से हमेशा सही ढंग से प्रार्थना किया करो और जो मन में भाव आए ना, उसको अपने शब्दों में पिरो दिया करो। कोई रटी रटाई प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे सच्चे मन और सच्चे भाव का भूखा हूँ। मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। सच में जो हमारे मन में भाव आते हैं ना, जो भी प्यार आता है भगवान के लिए, बस उसको भगवान के आगे कह देना चाहिए। भगवान को अपना माता पिता मानकर जो भी अपने दिल की बात हो वो कह देनी चाहिए। भगवान जरूर सुनते हैं। एक घटना बताती हूँ कि एक बच्चा मंदिर जाता, स्कूल जाने से पहले 5 साल का बच्चा, वो रोज़ भगवान से प्रार्थना करता। पुजारी हैरान होते कि भगवान से क्या प्रार्थना करता है। तो उन्होंने बच्चे से पूछ लिया कि बेटे क्या प्रार्थना करते हो। तो वो कहने लगा कि मैं भगवान के आगे ABCD सुना देता हूँ, A से लेकर Z तक। पुजारी हैरान, भी ये कोई प्रार्थना है? तो उनको बच्चों को कहने लगे कि बेटा ये थोड़ी प्रार्थना होती है। तो फिर बच्चा आगे बोला, मैं तो भगवान को कह देता हूँ कि मैंने आपको A से लेकर Z तक सुना दिया है और आपको अब जो अच्छा लगे तो आप उन अक्षरों से
अपनी प्रार्थना बना लेना। पुजारी की आंखों में आंसू आ गए कि प्रार्थना तो यही सच्ची है कि भगवान तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसे बना लेना। तो हमें भी हमारे मन में जो भी भाव आए भगवान को आगे कह देना चाहिए। हमें भगवान का शुक्रिया भी करना चाहिए। हम भगवान का शुक्रिया नहीं करते जो हमें भगवान ने दी है, बस हम अपने कमियों का रोना रोते रहते हैं। सुबह उठते ही भगवान को कहना चाहिए कि आपने एक अच्छा जीवन दिया, आपने अच्छा परिवार दिया, घर में सुख शांति दी और आपने मुझे इतना दिया कि मैं अपने परिवार का अच्छे ढंग से निर्वाह कर पाऊँ। तो भगवान का हर चीज़ के लिए शुक्रिया किया करो, इससे भगवान खुश होते हैं। मैं आपको एक अच्छी और बड़ी प्यारी प्रार्थना सुनाती हूँ जो मेरे बड़े दिल के करीब है। बाबा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बाबा, आप ही मेरे जगत के आसरा हो। आपके सिवा मेरे जीवन का कोई सहारा नहीं। तुम ही मेरे व्याकुल मन की उम्मीद हो, मेरी आशाओं की लड़ी हो। हर श्वास तुमसे संचालित होकर मुझे जीवन का सहारा देती है। बाबा, आप ही मेरे मन की शांति हो, आप ही मेरा आनंद हो। जब आपका नाम लेती हूँ मन में आनंद की लहर उठती है। जानती हूँ बाबा, मैं पापी हूँ, जाने अनजाने चंचल मन के बहकावे में आकर न जाने कितने पाप करती हूँ। फिर भी जानती हूँ बाबा, आप बख्शनहार हैं। जो भी आपको पुकारता है आप उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। मुझे भी बाबा अपनी शरण में लो, मुझे सब कर्म बंधनों से मुक्त कर दो। बाबा, आपके सिवा जीवन में कोई नहीं भाता। बाबा, मैं अकेली हूँ, अपने आप को नहीं संभाल पा रही। आप मेरा हाथ पकड़ लो और भवसागर से पार करा दो। आप मेरे साथ हैं तो सारा जगत मेरे साथ है। अब मैं चलते चलते थक गई हूँ, सबने साथ छोड़ दिया। बाबा, आप मेरा हाथ थाम लो, मैं जैसी भी हूँ आपकी हूँ। मुझे अपनी शरण में लेकर मुझे शांति का मार्ग बताएं। बाबा, आपको मेरी प्रार्थना कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। ओम साईं राम।